वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.10 की बात करेंगे। तो आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1.10, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of the uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. ठीक है, आपके पास सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये गिवन क्या क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.10, आपको डाइपोल मोमेंट गिवन है एक P इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है 5 × 10⁴ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और P और E के बीच में एंगल आपको गिवन है कितना, 30 डिग्री। ये आपको गिवन डाटा है। तो वो पूछता है कि अगर डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस पे कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क कितना लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो चीज पूछेगी। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इस केस में क्या बनती है, क्या डायग्राम बनाना कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं, बट अनलेस एंड अनटिल आप बनाओगे नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट इट बी, आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 5 × 10⁴। एक चीज का ध्यान रखना, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई है ये पॉजिटिव रीजन रहेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो रही है ये नेगेटिव रीजन रहेगा। इसमें एक डाइपोल पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁹। ये मैं एक डाइपोल बना देता हूं 4 × 10⁻⁹ की, और डायरेक्शन है इसका, एंगल है 30 डिग्री। एक चीज का और ध्यान रखना, मैं इसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव बना सकता था? नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो एंगल भी नेगेटिव से पॉजिटिव। मेरे पास एक्यूट एंगल यहां पे बन रहा है, तो ये एंगल 30 डिग्री है आपके पास, ये थीटा। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रीजन आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, एक तरह की फोर्स लगाएगा, F = QE। सिमिलरली इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, एक तरह की फोर्स लगाएगा, F = QE। ठीक है, और अगर हम डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, लेट इट बी, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है आपके पास, 30 डिग्री। दो चीजें हैं, टॉर्क का एक्सप्रेशन रहता है P, टॉर्क का एक्सप्रेशन रहेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 11th क्लास में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे फोर्स कितनी है, QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस फोर्स के साथ 90 डिग्री, इस फोर्स के साथ में 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू QE इनटू BC। BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसी ट्राइंगल में साइन थीटा ले लेता हूं, तो साइन थीटा मेरे पास आएगा BC/AB। तो टाउ इज इक्वल टू QE, BC की जगह क्या लिख दूंगा मैं, AB साइन थीटा, और AB की डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, ट्वाइस ए, तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू ट्वाइस ए इंटू साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस ए क्या होगा, PE साइन थीटा। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन बन जाता है P×E। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहां पे यूज होने वाला है। अगर आपको डायरेक्टली पता आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर हाँ समहाउ अगर ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स तक में आ जाता है तब आपको ये चीजों को सॉल्व साथ में करना पड़ेगा। तो अब हम वापस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, टाउ इज इक्वल टू P×E। इसी टॉर्क को मैं P×E इंटू साइन थीटा लिख दूंगा। टाउ क्या मुझे P गिवन है, हाँ गिवन है, 4 × 10⁻⁹। क्या मुझे E गिवन है, ये भी गिवन है, 5 × 10⁴। क्या साइन 30 डिग्री गिवन है, इसको अभी के लिए ऐसे लिख देता हूं, इंटू साइन 30 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू 4 × 5 × 10⁻⁻5 इंटू 1/2। ये 2 से ये वाला 2 वाला पार्ट कट गया, तो टाउ इज इक्वल टू 10⁻⁻4, और टाउ इज इक्वल टू 10⁻⁻4। ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर आपके पास ये वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, अदरवाइज Q और फोर्स की टर्म में भी आप इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हो। हाँ, एक चीज और, टॉर्क के लिए आपके पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन
मीटर। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमने P क्रॉस E लिया हुआ है। इस केस में डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। P की तरफ आप हाथ रखोगे, यहां से E की डायरेक्शन उधर है, तो डायरेक्शन इस केस में इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। इनवर्ड डायरेक्शन वैसे यहां पे पूछी नहीं थी, आपके पास से टॉकली वैल्यू पूछी थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.10 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.1 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।